राधे राधे एवरीवन, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। कड़कती सर्दियां शुरू हो गई हैं और किस तरह से मैं अपना किचन की क्लीनिंग का काम रात में करके सोती हूँ। देखिए, जब सर्दियां पड़ना स्टार्ट होती हैं ना, तो जैसे जैसे सर्दियां बढ़ती हैं ना, वैसे वैसे हमारा काम करने का मन कम करने लगता है। सुबह भी जल्दी उठने का बिल्कुल मन नहीं करता और रात में भी ऐसा लगता है कि बस जल्दी से बिस्तर पर जाकर बैठ जाओ या जिस बिस्तर पर जाकर मतलब लेट जाओ और आराम से फ़ोन चलाओ। काम करने का किसी का मन नहीं करता। लेकिन कुछ नियम ऐसे होते हैं जिनको तोड़ना हमें नहीं चाहिए। हम औरतों को खासकर कुछ नियम ज़रूर करने चाहिए अपने घर में। तो यहाँ पर आरती तो हो चुकी है, यहाँ पर मैं बना रही हूँ खाना। और सर्दियों में जो है ना, दोनों टाइम गरम गरम खाना बनता है क्योंकि मौसम का आनंद लेना भी बहुत ज़रूरी है। आज आपको एक चीज़ मिस दिख रही होगी, वो होगा मेरा चकला। तो फर्स्ट टाइम जो है ना, मैंने पहली बार जो है ना इस प्लेटफॉर्म को अच्छे से साफ़ करके, मतलब जो गैस की पट्टी होती है ना, उसको अच्छे से साफ़ करके उस पर रोटियां बेली। यकीन मानिए, रोटियां बेलने में बड़ा आनंद आया। बहुत अच्छी रोटियां इस पर बेलती है। लेकिन मैं तो हमेशा चकला यूज़ करती हूँ। ये मेरी किचन का एक हिस्सा है और इसे हमें कहते हैं ना, जो काम जहाँ होता है वहीं करना चाहिए, उसको अलग नहीं करना चाहिए। तो रोटियां जो है ना, चकला और बेलन पे ही बेली जाती हैं, तो उसी पर बेलती हूँ। लेकिन आज मेरा मन किया कि हाँ, इस पर बेलती है, इसलिए मैंने इस पर बेल कर देखी। लेकिन बहुत अच्छी रोटियां इस पर बेलती हैं। बस इसके बाद मैं उससा बेलन धो रही हूँ। और याद रखिएगा, कभी भूल कर भी ये गलती मत कीजिएगा, छोटे बर्तनों में उससा बेलन को हमें नहीं रखना चाहिए, क्योंकि ये जो है ना हमारी बरकत के सामान होते हैं। इनको कभी भी झूठा मीठी चीज़ों में जो है ना, इनको नहीं रखना चाहिए। काफ़ी सारे लोग होते हैं कि उससा बेलन, जैसे ही हमने रोटियां बनाई तो उससा बेलन को जो है ना झूठे बर्तनों में रख दिया। लेकिन ऐसा नहीं करना चाहिए। और उससा बेलन को हमेशा जो है ना हाथ के साथ धोकर रखो। ये नियम जो है ना मेरा आज से नहीं है, बरसों से मैं ऐसा ही करती हूँ। परात में मैंने पानी भरा और हाथ के साथ जो है ना उससा बेलन को मैं धो के रख देती हूँ। अब बारी आई है किचन क्लीनिंग की। तो सबसे पहले क्या करती हूँ, सूखे कपड़े से जो सूखा सूखा कचरा होता है ना, उसको निकाल देती हूँ। कोशिश करती हूँ कि किचन कम गंदी हो, लेकिन फिर भी इतना ज़्यादा कचरा पता नहीं कहाँ से आ जाता है। और हाँ, एक बात का ज़रूर ध्यान रखना, जब भी हम रोटियां बेलते हैं आसपास इतना सारा परोतन यानी आटा जो है ना फैल ही जाता है। कुछ लोगों के हाथ से कम फैलता है, लेकिन मेरे हाथों से बहुत ज़्यादा फैलता है। तो इसको कभी भी जो है ना कचड़े में मत डाला कीजिए। इस तरह से कपड़े से इसको अच्छे से समेटिए। और समेटने के बाद मैं क्या करती हूँ, इसे जो है ना गर्म तवा के ऊपर डाल देती हूँ। और ये जो है ना हल्का गर्म तवा होता है, तो ये आटा थोड़ा सा भुन जाता है। और इसे जो है ना बाद में मैं अपने पेड़ों में डाल देती हूँ। पेड़ों के अंदर जो है ना बहुत सारी चींटियाँ होती हैं और इस आटे को जो है ना चींटियाँ खाती हैं। तो ये भी जो है ना बहुत अच्छा उपाय है। हर वीडियो में कोशिश करती हूँ कि कुछ ना कुछ आप लोगों के साथ इन्फॉर्मेशन वाला शेयर करूँ। तो आटे परोतन वाला आटा है जो नीचे फैल जाता है, उसको कभी भी नहीं फेंकना है। तो ये छोटी छोटी चीज़ें अगर आप अपने घर में करोगे ना, यकीन मानिए बहुत फ़ायदा करती हैं आपको। इसीलिए कोशिश करती हूँ हर वीडियो में आप लोगों के साथ जो मैं करती हूँ वो आप लोगों के साथ शेयर करूँ। और एक बात याद रखिएगा कि कौन सी दवाई किसको लग जाए ये कोई नहीं कह सकता। तो यानी कि मेरा कहने का मतलब ये है कि कौन सा उपाय किसको फ़ायदा कर जाए ये भी मैं नहीं बता सकती। इसलिए छोटे छोटे उपाय जो बताती हूँ ना, उनको प्रयोग कीजिएगा। तो आटे का जो है ना मैं इस तरह से उपयोग करती हूँ। किचन मेरी क्लीन हो चुकी है, आधी क्लीन हुई है, आधी अभी बाकी रह गई है। आधी क्यों बाकी रह गई है वो भी मैं आपको बताऊंगी। अब जो है ना मेरे कान्हा जी का दूध का टाइम हो गया था, तो जल्दी से मैंने हाथ धोए और हाथ धोने के बाद अपने कान्हा जी का दूध गर्म कर रही हूँ। अब आप बोलोगे दीदी 3 गिलास दूध पिलाओगे कान्हा जी को? नहीं, 3, हमारे घर में 3 सदस्य हैं। तो कान्हा जी का जो दूध होता है ना, उसे हम भोग के रूप में प्रयोग कर लेते हैं, मतलब हम लोग पी लेते हैं। तो मैंने यहाँ पर 3 गिलास निकाले हैं। हम तीनों जन जो है ना रात में दूध ज़रूर पीते हैं। तो यहाँ पर कान्हा जी का दूध थोड़ा जल्दी गर्म कर लेती हूँ ताकि थोड़ा सा वो ठंडा हो जाए। गुनगुना कहते हैं ना, गुनगुना नहीं, सॉरी, गुनगुना जो दूध होता है ना, वो मैं ठाकुर जी को भोग लगाती हूँ। और आजकल जो है ना ठाकुर जी के दूध में डालती हूँ मैं थोड़ा सा गुड़। और शक्कर मैंने एकदम बंद कर रखी है, क्योंकि सर्दियों में जो है ना हमें गुड़ खाना चाहिए। तो कान्हा जी के दूध में भी जो है ना गुड़ ही जाता है। इसमें से 1 गिलास जो आपने देखा वो कान्हा जी का ही गिलास है। उस गिलास में हम दूध नहीं पीते, हम वो दूध को जो है ना अपने गिलास में डालकर पीते हैं। तो ध्यान रखिएगा, हमेशा आपको याद दिलाती हूँ, अपने यूज़ किए हुए बर्तनों में भगवान को भोग नहीं लगाया जाता। भगवान के आप सेपरेट बर्तन रखिए। वैसे तो चांदी, पीतल, कांसे के बर्तन हमें यूज़ करने चाहिए, लेकिन
लेकिन अगर नहीं भी है तो आप स्टील के बर्तन यूज़ कर सकते हैं, क्योंकि भाव की प्रधानता जो है ना पूजा पाठ में सबसे ज़्यादा मानी गई है। वैसे मेरे पास भी चांदी का गिलास है, यूज़ मैं इसलिए नहीं करती दूध के लिए, कई बार यूज़ भी करती हूँ, कई बार नहीं, क्योंकि एक चांदी जो है ना बड़ी जल्दी गर्म हो जाती है। एक दो बार तो ऐसा हुआ है कि मेरा हाथ ही जल गया है, तो मैं जो है ना स्टील का ग्लास यूज़ करती हूँ, खासकर दूध के लिए। बस यहाँ पर जो है ना रात में सोते समय अपनी किचन को मैं अच्छे से क्लीन करती हूँ। तो जैसे कि आप देख रहे हो, मैं कोई केमिकल वगैरह यूज़ नहीं करती, सादा सिंपल हूँ मैं, सादा सिंपल ही चीज़ें यूज़ करती हूँ। जहाँ पर मुझे ऐसा लगता है कि ज़्यादा दाग है, तो जो बर्तन साफ करने वाला विम बार होता है या आप सोप यूज़ करते हैं, उसी से थोड़ा सा इसको घिस देती हूँ, तो दाग वगैरह भी इजीली निकल जाते हैं। और जो बोतल में आप देख रहे हो, पूछोगे आप लोग इसलिए मैं बता रही हूँ, इसमें थोड़ा सा मैंने जो हमारा बिम आता है ना लिक्विड वाला, वो मैंने इसमें डाला है, खूब सारा इसमें पानी डाल दिया है, तो मतलब एक झाग टाइप का आ जाता है, उससे ये जो है ना ये काउंटर टॉप जो है ना हमारा बहुत अच्छे से क्लीन हो जाता है। बस मेरा क्लीन करने का यही तरीका है, कोई मतलब डिफरेंट काम नहीं करती हूँ, क्योंकि मैं रोज इसी तरह से करती हूँ। अगर कोई काम हमें केवल एक दिन करना हो तो हम बहुत अच्छे से जमा कर उसको करेंगे, लेकिन जब कोई काम हमें रेगुलर करना होता है तो हमें कोई ऐसा तरीका अपनाना चाहिए जो कि सरल भी हो और बहुत जल्दी भी जो है ना वो काम हो जाए। यहाँ पर कभी भी मैं एक बात और याद रखती हूँ, कभी भी झूठे बर्तन रात में सोते समय मैं नहीं रखती। मेरा पूरी कोशिश तो यही रहती है कि रात में मैं जितने भी मेरे घर के झूठे बर्तन हैं, यानी जो दूध भी हम पियेंगे, वो गिलासों को भी जो है ना मैं साफ करके ही रखती हूँ। कभी भी झूठे बर्तन नहीं रखने चाहिए। अगर आप अपने घर में रात में सोते समय अगर झूठे बर्तन रखते हैं तो आपके घर में जो है ना दरिद्रता का निवास होता है, आपकी किस्मत जो है ना बदकिस्मती में बदल जाती है, धीरे धीरे आपके ग्रह खराब हो जाते हैं, लक्ष्मी जो है ना आपके घर से रूठ कर चली जाती है। अगर आपके यहाँ कोई काम वाली बाई आती है रात में, तो जो है ना काम वाली बाई जो है ना बर्तन साफ करने नहीं आएगी, तो आप एक उपाय कर सकते हैं कि बर्तनों की जो झूठन होती है ना उसको आप धोकर जो है ना सारे बर्तन रख दीजिए। भले ही साफ मत कीजिए, बस केवल सिंपल सादा पानी से जो है ना बर्तनों को धो के रख दीजिए। मतलब मेरे कहने का मतलब ये है कि बर्तनों में जो है ना बिल्कुल भी झूठन नहीं होनी चाहिए। फिर जब सुबह आपकी बर्तन वाली आए तो उसको अच्छे से साबुन वगैरह लगाकर सारे बर्तन साफ कर दे। तो ये आप उपाय कर सकते हैं। और लेकिन मेरे घर में तो कोई काम वाली बाई नहीं है, मैं ही अपने घर की काम वाली बाई हूँ। और मुझे अपने घर के काम करना सच बताऊँ बहुत अच्छा लगता है, मज़ा आता है मुझे घर के काम करने में। यहाँ पर जो है ना मैं साफ कर रही हूँ अपने ठाकुर जी के बर्तन। काम भी जो है ना मैं रात में ही निपटा कर सोती हूँ, ताकि मेरी सुबह जो है ना बहुत खूबसूरत होती है। तो इस तरह से ठाकुर जी के जितने भी बर्तन होते हैं सारे ही मैं रात में साफ करके सोती हूँ। एक बात तो ये फ़ायदा होता है, अगर आप रात में जो है ना तांबे पीतल के बर्तन साफ करके अगर सोते हैं तो डायरेक्ट इसमें पानी वगैरह यूज़ नहीं करते ना, तो इन बर्तनों में जो है ना दाग थोड़े से कम होते हैं। सिंक वगैरह सब कुछ साफ है। तो रात में सोते समय अपनी किचन को आपको अच्छे से क्लीन ज़रूर करना चाहिए, क्योंकि लक्ष्मी हमेशा उस घर में ही प्रवेश करती है जहाँ पर साफ सफाई और शुद्धता होती है। तो अपने घर में जो है ना मैं शुद्धता का बहुत ध्यान रखती हूँ। तांबे के दोनों लोटे जो है ना मैंने भर के रख दिए हैं। इसके बारे में मैं कभी आप लोगों के साथ अलग से वीडियो बनाऊंगी। ये उपाय भी जो है ना बहुत काम आता है, तो डिटेल में वीडियो बनाऊंगी। यहाँ पर मैंने अपने लिए किया है गर्म पानी। तो किचन तो जो है ना मेरी एकदम क्लीन हो गई है। किचन का पूरा काम इस समय जो है ना फ्री हो जाता है। अभी बज रहे हैं रात के 8:30 और 8:30 बजे तक जो है ना काम हो जाता है। तो ये छोटे छोटे उपाय जो है ना मैं ज़रूर करती हूँ अपने घर में। कभी भी झूठे बर्तन नहीं छोड़ती, चाहे जैसा भी वक्त आए। लेकिन बर्तनों को अगर साफ़ करने का अगर मेरे पास टाइम नहीं होता तो केवल पानी से उनको धोकर ज़रूर मैं रखती हूँ। अब लगा रही हूँ ठाकुर जी को यहाँ पर भोग। तो रात में सोते समय मैं अपने ठाकुर जी को भोग ज़रूर लगाती हूँ दूध का। अगर कभी बाई चांस अगर दूध ऐसा होता है ना, कई बार हमारे यहाँ दूध नहीं होता है, तो उन्हें जो है ना मैं लड्डू देती हूँ भोग में। अगर बाई चांस, वैसे तो रोज ही दूध आता है, कभी होता है ना कि दूध वाले भैया नहीं आते हैं, तो ऐसे सिचुएशन में जो है ना मैं लड्डू का भोग लगाती हूँ। लेकिन उन्हें सोते समय दूध में ज़रूर देती हूँ। यहाँ पे ठाकुर जी को मैंने दूध का भोग लगा दिया है। बस इसके बाद कराती हूँ मैं अपने ठाकुर जी को शयन। अगर आप अपने घर में ठाकुर जी रखते हैं तो उनकी सेवा जो है ना हमें प्रॉपर तरह से करनी चाहिए। तीनों टाइम का उन्हें भोग और उनकी सेवा में
में जो है ना कोई कसर हमें नहीं छोड़नी चाहिए। अपने एक परिवार का सदस्य मानकर उनकी सेवा हमें करनी चाहिए। जैसे हमारा छोटा बच्चा होता है ना, जैसे खाने पीने का हम बड़ा ध्यान रखते हैं, बिल्कुल जैसे सुबह उठते हैं उसके लिए कुछ बना देते हैं और रात में सोते समय भी दूध वगैरह देते हैं, तो वैसे ही भाव जो है ना आपको रखने चाहिए। बस यहाँ पर भगवान को सुलाने के बाद जो है ना सारे पर्दे मैं इस तरह से लगा देती हूँ और ये होता है मेरा नाइट टाइम रूटीन। इस तरह से जो है ना छोटी छोटी चीज़ों का ध्यान रखती हूँ। अगर आप ये छोटे छोटे उपाय अगर अपने घर में अगर करते हैं तो इन उपायों से आपकी किस्मत बदल जाती है। और हाँ, लास्ट में एक उपाय, कभी भी अपने घर में आपको फालतू पानी नहीं फैलाना चाहिए। जैसे कि आरओ लगता है, हमारे यहाँ तो खैर अभी अभी आरओ लगा है, तो जब हम आरओ में से पानी निकालते हैं तो बहुत सारा पानी जो है ना पाइप के थ्रू जो है ना वेस्ट होता है। तो इससे जो है ना आपका राहु ग्रह कहीं ना कहीं खराब होता है अगर आपके घर में फालतू पानी फैलता है। तो इस पानी को जो है ना आप किसी बास्केट यानी बाल्टी में जो है ना भर कर रखिए और बाद में इस पानी को किसी काम में यूज़ ले लीजिए। काफ़ी सारी चीज़ें होती हैं, पोछा लगाने में, बाथरूम साफ़ करने में, तो इस तरह से इस पानी का आप यूज़ कीजिए। कभी भी फालतू पानी अपने घर में मत फैलाइए। अगर आपके घर में फालतू पानी फैलता है तो इससे आपके घर में लड़ाई झगड़े बहुत ज़्यादा होते हैं। तो छोटे छोटे उपाय कीजिए। आपके अगर रात में सोने से पहले अगर आप एक उपाय करके सोएंगे ना तो आपकी किस्मत बदलने वाले उपाय हैं। कभी भी हमारी किचन एकदम खाली नहीं होनी चाहिए। यानी मेरे कहने का मतलब, अगर हमारे घर में जैसे कि 4 सदस्य हैं, आपने 4 रोटियां बनाई हैं तो 4 रोटियां बना के दिए नहीं करना चाहिए। रोटियां कम से कम 1-2 रोटियां अपने किचन में आपको ज़रूर रखनी चाहिए। कभी भी खाली किचन नहीं छोड़ी जाती। तो मैं हमेशा 2 से 3 रोटियां बना कर रखती हूँ ताकि जब हमारी सुबह गुनगुन आएगी ना तो उसको हम खिला देते हैं। मिलेंगे आप सबसे नेक्स्ट वीडियो में। वीडियो अच्छा लगा है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा। आज के लिए इतना ही। राधे राधे।